मैं दरख्वास्त करूंगा बगैर किसी तमहीद के हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर यासिर नदीमुल वादी साहब दामत बरकातुहुम से कि वो आए और अपने कलिमात आलिया से हम सामईन को मुस्तफीद फरमाएं। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरी गुजारिश होगी तमाम हजरात से खामोश हो जाएं। आज मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन आपकी मोहब्बत में आया हूँ और 2 दिन से तबीयत नासाज चल रही है, सर में दर्द भी है, आवाज़ भी आप देख ही रहे हैं। तो आपकी खामोशी के ऊपर मेरी पैगाम रसानी मौकूफ़ है। फिर वही दलील तवक्कुफ़ आ गई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी। कुछ मुंतशिर अफकार हैं, ख्यालात हैं जो मैं आप हजरात के सामने रखना चाहूँगा। हमारे अजीज़म मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्लाह ने चंद बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, उसी को मैं आगे लेकर चलना चाहूँगा। जो सबसे पहली चीज़ है, ज़रा खामोश हो जाए भाई, खामोश हो जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका अपने असातिज़ा से कितना ताल्लुक़ है और उनका आपके ऊपर कितना एतमाद है। कल जब डिबेट हुई तो डिबेट से तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया और ये फ़ोन था दारुल देवबंद के उस्ताद, मेरे मोहसिन उस्ताद हज़रत मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी साहब का, दामत बरकातुहुम। वो मुझे बेटा बेटा कहकर मुखातिब करते हैं, हर एक को करते हैं, माशाअल्लाह उनका एक ख़ास अंदाज है। तो वो मुझे मुबारकबाद देने लगे। मैंने कहा हज़रत आप जो कुछ भी देख रहे हैं इसका मुकम्मल क्रेडिट आपको जाता है। वो कहने लगे कि कैसे? मैंने कहा इसलिए कि शरअ क़ायद मैंने आपसे पढ़ी और ये हकीकत है। आपने अक्सर मुझे सुना होगा कि जब भी मैं निसाब पे बात करता हूँ तो शरअ अक़ायद का एडवर्टाइज ज़रूर करता हूँ। और शायद इमाम तफ्ताज़ानी रहिमहुल्लाह को उस वक्त ये अंदाज़ा न होगा कि 1000 साल के बाद कोई शख्स इस किताब के ताल्लुक़ से इतनी गुफ्तगू कर रहा होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पॉडकास्ट से लेकर यहाँ तक हर मौके पर शरअ अक़ायद। मुफ्ती शमाइल साहब ने डिबेट में जो दलाइल दिए हैं, मुफ्ती शमाइल साहब ने शरअ क़ायद नहीं पढ़ी लेकिन दलाइल सारे वही के थे। ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि असबाब के दर्जे में चीजें आपके पास मुहैया हैं। भाई फिर गुफ्तगू करना मुश्किल हो जाएगा। असबाब, हाँ बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो असबाब के दर्जे में चीजें आपके सामने मौजूद हैं, आपके लिए मुहैया हैं। मैंने आज ही किसी से कहा कि हजरत नानोतवी रहिमहुल्लाह ने दलील तवक्कुफ को, और ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी कल से बहुत मशहूर हुआ है, किसी को इसकी तवक्को नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कभी बुतलाने तसलसल किया जाएगा और बुरहान तत्वीक दी जाएगी। ये सारे के सारे दलाइल आप अगर हफ्तुम में पढ़ते हैं और शरअ क़ायद आपने पढ़ी है तो आपको मालूम होने चाहिए। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है
कि जब इन दलाइल को, बल्कि आप तो उस दौर से गुजर रहे हैं कि जबकि इन दलाइल को इसलिए पढ़ा जाता है कि इम्तिहान में नंबर अच्छे आले हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से मदारिस में, दारुल उलूम देवबंद की बात नहीं है, बहुत से मदारिस में मैंने ये सुना है कि असातिज़ा खुद ये कह देते हैं कि भाई किताब बहुत मुश्किल है, अब इम्तिहान भी आ रहा है, चलो भाई वर्क गर्दानी कर लो। तो अगर कल हमने एक ऐसी डिबेट में के सामने एक मुल्हिद था, मुल्हिदों का बहुत बड़ा चेहरा था, और ऑडियंस में जेएनयू के प्रोफेसर्स और कहां कहां के लोग ये सब मौजूद थे, और वहां दलील तवक्कुफ के, जिसको हजरत नानोतवी रहिमहुल्लाह ने तकरीर दिलपजीर में लिख दिया, यानी आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी, वो मुफ्ती शमाइल साहब पेश कर रहे थे, और बुतलाने तसलसल वो मुफ्ती शमाइल साहब पेश कर रहे थे। ये तसव्वुर नहीं था चंद साल पहले तक कि ये मबाहिस इस लेवल के ऊपर डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदारिस का जो निसाब है ये इतना मजबूत है कि सिर्फ इसको लिसाने कौम चाहिए। अगर लिसाने कौम आपके पास आ जाए तो पैगाम के अंदर किसी तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि असातिज़ा का एतमाद। इस मौके पर एक बात मुझे याद आई और मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहना चाहूंगा। मैं एक मरतबा हजरत मुफ्ती सईद पालनपुरी रहिमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर था। दारुल उलूम देवबंद से मैंने उस साल इफ्ता मुकम्मल किया था और इरादा यह था कि कहीं बाहर पढ़ने जाऊंगा। तो मैं हजरत के पास वैसे ही मशवरे के लिए पहुंच गया और मैंने हजरत से कहा कि हजरत मैं जामे अजहर पढ़ने जाना चाहता हूं और आपका मशवरा क्या है। तो हजरत का एक खास अंदाज था, उन्होंने कहा जाओ। तो मैंने कहा कि हजरत मैंने सुना है कि वहां अकायद खराब हो जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि हमें तुम्हारे ताल्लुक से फिक्र नहीं है, तुम्हारा अकीदा खराब होगा तो हम सही कर देंगे। यह हजरत का एतमाद था एक शागिर्द के ऊपर। मैं जब जब उस वाकये को सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये वो बात है कि मुझे अपने रास्ते से हटने नहीं देती, क्योंकि मेरे उस्ताद ने जो एतमाद मुझ पे किया था, उस एतमाद की लाज रखनी बहुत जरूरी है और इंशाअल्लाह मैं लाज रखूंगा। और आप हजरात की दुआएं शामिल हाल रहेंगी और आप भी अपने असातिज़ा की दुआओं की लाज रखेंगे। इस डिबेट का जो नतीजा है वो बहुत से लोग अलग अलग अंदाज से इसको जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा और वो ये कि हमारी बिरादरी में, उलमा की बिरादरी हो, तलबा की बिरादरी हो, उसमें एक चीज के ताल्लुक से जो एहसास पाया जाता है और वो ये है कि इल्म कलाम का इह्या होना बहुत जरूरी है। चूंकि कल की पूरी डिबेट इल्म कलाम से मुताल्लिक थी। हम इल्म कलाम का लफ्ज पढ़ते हैं, इस इस्तिलाह से वाकिफ हैं और इस फन की एक किताब भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे पास किताबों का, खुद हमारे अकाबिर की किताबों का लिखा हुआ जो जखीरा है, हम उससे बिल्कुल नाबलद हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा, आपको हैरत होगी कि हमारे अकाबिर किस दर्जे के ऊपर जाकर सोच रहे थे। मिसाल के तौर पर अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह ने एक किताब लिखी मिरकातुत तारम लिहुदूसिल आलम। उस पर एक मकाला भी मैंने अभी जो पिछले हफ्ते सेमिनार हुआ था उसमें लिखा था। इस मौके पर मुझे ये किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लामा कश्मीरी से 1928 में अल्लामा इकबाल मसअले ज़मानो मकान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, खतो किताबत कर रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि ज़माने की हकीकत क्या है, मकान जिसको हम अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं, उसकी हकीकत क्या है। और अल्लामा इकबाल ने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में 1930 में एक खुतबा दिया और उसमें अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह का हवाला दिया कि मैंने एक बड़े मुहद्दिस मौलाना अनवर शाह कश्मीरी से इस मसले पर गुफ्तगू की और उन्होंने एक किताब का हवाला दिया, उसका नाम है गायतुल इम्कान फी हकीकतिल मकान। तो ये किताब अल्लामा कश्मीरी ने अल्लामा इकबाल को भेजी कि आप इस किताब को पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है कि इन हजरात को से मुतासिर होकर या उनकी इस तराबी कैफियत से मुतासिर होकर अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह ने ये किताब लिखी। ये किताब जब मैंने खोली और इसको पढ़ना शुरू किया, पढ़ना आसान नहीं था। अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है,
लेकिन चूंकि 2-4 किताबें इधर उधर की पढ़ी हुई हैं तो थोड़ा मेहनत करके 5-6 मरतबा एक एक सफ़े को पढ़कर कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया कि हजरत क्या फरमाना चाहते हैं। एक मौके पर हजरत ने उस किताब के गालिबन सफ़ा 17 या 18 है, उसमें एक बात लिखी है। उसमें वे फरमाते हैं जमाने के बारे में गुफ्तगू करते हुए कि हुआ बिना ला नहनु बिही, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये 3-4 अल्फाज उन्होंने लिख दिए और आगे बढ़ गए। इसका क्या मतलब है? जमाने की हकीकत क्या है? इस ताल्लुक से गुफ्तगू अरस्तू के जमाने से हो रही है कि जमाना क्या है। अरस्तू ने यह कहा कि जमाना मिकदारे हरकत का नाम, यानी हरकत को नापने का जरिया है, और यह एक हकीकत मुतलका है जो खारिज में मौजूद है और कदीम है, यानी जमाने का कोई आगाज नहीं है, उसकी कोई इंतहा नहीं है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके बाद फिर अफलातून आया, उसने कहा कि नहीं, जमाना हकीकत मुतलका तो है लेकिन मखलूक है। और फिर ये सिलसिला चलता रहा, बहुत से फिलासफर्स आए, हुक्माए यूनान आए वगैरह वगैरह, यहाँ तक के मॉडर्न साइंस का जो बानी है जिसको आइजक न्यूटन कहा जाता है, उसने अरस्तू के फलसफे को लिया और उसने भी ये कहा कि जमाना इज एन एब्सोल्यूट रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी का मतलब है कि एक हकीकत मुतलका, वही बात जो अरस्तू ने कही थी, और उसने भी जमाने को कदीम माना। यहाँ तक कि एक मशहूर फिलासफर है जो माजी करीब में भी गुजरा है, इसका नाम है कांट। कांट ने यह कहा कि जमाना दरअसल मौजूद जहनी है, यह हमारी जहन की साख्त का नतीजा है। क्या मतलब? यानी जमाना हमारे जहन की साख्त का नतीजा इसलिए है ताकि हम अपने तजुर्बात को मुरत्तब कर सकें, वरना हम कभी भी अपने तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल नहीं कर पाएंगे अगर जमाना नहीं होगा। जमाना खारिज में मौजूद नहीं है। अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह इन तमाम मबाहिस से वाकिफ थे। वो अरस्तू के फलसफे से वाकिफ थे, वो अफलातून के फलसफे से वाकिफ थे, वो आइजक न्यूटन की राय से वाकिफ थे, वो कांट के फलसफे से वाकिफ थे। और यही वजह है कि उन्होंने कांट के इस फलसफे को तरजीह दी और ये कहा कि जमाने के बारे में कि अज़्ज़मान हुआ बिही ला नहनु बिही हुआ बिना, कि जमाना हमसे है, यानी हमारे जहन में है, वो मौजूद जहनी है, जमाना खारिज में हकीकत मुतलका नहीं है। ये बात मिरकातुत तारम में हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमा रहे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक जुमला फरमाया वो है कल की डिबेट से मुताल्लिक। हजरत फरमाते हैं कि वइज़न ला माना लिइल्ज़ामी तअत्तुलिल फ़ैज़ व नहविही। अब क्या मतलब है इसका? इबारत बज़ाहिर जिन्नाती है, लेकिन इसके पीछे वसी मफाहीम छुपे हुए हैं। कल जावेद अख्तर ने अपनी बारी में जब वो डिबेट कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि भाई खुदा अगर हमेशा से है तो वो कायनात बनाने से पहले क्या कर रहा था? ये सवाल आया था। अब इसका जवाब कहीं और नहीं है, खुद अल्लामा कश्मीरी ने इन 3 अल्फाज में दे दिया। इज़न ला माना लिइल्ज़ामी तअत्तुलिल फ़ैज़ व नहविही। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर जमाना हमसे है, जमाना खारिज में हकीकत मुतलका नहीं है, तो फिर यह एतराज ही लाजिम नहीं आता कि जमाने से पहले खुदा क्या कर रहा था, चूंकि जमाना तो खारिज में ही नहीं। अब ये बात 3-4 अल्फाज में हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर लिख दी है, लेकिन ये हमारी कमी है कि हम इन मबाहिस से वाकिफ नहीं हैं, हम इन किताबों से वाकिफ नहीं हैं। तो जब मैं यहाँ तलबा अजीज से मुखातिब होता हूँ और ऐसा कई मरतबा हुआ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इल्म कलाम के इहिया के ताल्लुक से तलबा की तवज्जो मबजूल कराऊँ, असातिज़ा की तवज्जो मबजूल कराऊँ। ये वो किताबें हैं कि जिनको सबकन सबकन दरसन दरसन हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये किताबें हम पढ़ेंगे तो दुनिया के किसी भी फोरम पर जाकर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, मुकालमा कर सकते हैं। ज़रूरी यह है कि आप अपने असलाफ की तुरास से जुड़ें और उनकी लिखी हुई किताबों और उनकी छोड़ी हुई तहरीरात से आप इस्तिफादा करें, तब जाकर यह मुमकिन होगा कि आप इन फोरम्स पर जाकर गुफ्तगू कर सकेंगे। एक और बात कल की डिबेट में आई थी, और वो ये थी कि जब वैसे आम तौर से सवाल जवाब होता है और खुसूसन जब इतना टेंस्ड माहौल हो, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, जो कि हम उस कमरे में मौजूद थे जहाँ 200 अफराद थे,
और माहौल बड़ा टेंस था। अभी मुफ्ती शमाइल साहब अपनी बात कर रहे थे, अब ये था कि भाई अब जावेद अख्तर क्या कहेंगे। वो जावेद अख्तर ने अपनी बात कही, मेरे जहन में ये चल रहा था कि मुफ्ती शमाइल कैसे इसका जवाब देंगे, और टेंस माहौल, हर एक आदमी उससे मुतासिर था। अब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो बात जेनोसाइड के ऊपर आ गई, गजा में जो हालात चल रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला अगर आदिल है और उसकी सिफत आदिल है तो फिर आखिर वो जुल्म को रवा रखे हुए क्यों है, वो मुदाखलत करके उस जुल्म को क्यों नहीं रोक देता। ये बात वहां आई और मुफ्ती शमाइल साहब ने जो जवाब दिया वही हकीकी जवाब है। जवाब ये था कि अल्लाह ताला अल हकीम है, वो अल अलीम है, यानी उसकी हिकमत अनलिमिटेड, इन्फिनिट यानी गैर महदूद है, और उसका इल्म गैर महदूद है। अगर आप उसके एक एक फ़िल, जो खुद अफ़आल उसके गैर महदूद हैं, एक एक फ़िल की हिकमत को जानने का मुतालबा करें तो आप खुद अपने आप को अल अलीम बनाना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आपके जहन में तमाम की तमाम गैर महदूद हिकमतें आ जाएं तो इल्म गैर महदूद हो जाएगा और फिर आप भी अल हकीम होंगे और आप भी अल अलीम होंगे, और ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला की हर हिकमत को जानना मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी कि बच्चे मरते हैं, औरतों का रेप होता है और नुकसान होता है, ज़लज़ले आते हैं और तूफान आते हैं और तरह तरह की आफात व बलियात व मसाइब आते हैं। ये अल्लाह ताला की इसमें हिकमतें हैं। लेकिन यहां पर एक बात का और इजाफा मैं करना चाहूंगा। हज़रत शाह साहब रहिमहुल्लाह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में शुरू में एक मबहस जिक्र किया है, और यह है हुस्न और कुब्ह का। बिल्कुल शुरू में यह मबहस आता है। उसमें अशाइरा का जो उन्होंने नजरिया पेश किया है वो ये है कि अशाइरा के नजदीक हुस्न और कुब्ह नकली है, अकली नहीं है। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जिस काम को हसन करार दिया, जिसका हुक्म दिया वो हसन है, और अल्लाह ने जिस काम से रोका वो कबीह है, और अल्लाह के किसी भी फ़िल में और किसी भी काम में कुब्ह मुमकिन नहीं है। ये अशाइरा का नुक्ता नजर है। अब इस नुक्ता नजर को इस सवाल के ऊपर फिट करें, जब अल्लाह का कोई भी काम कबीह नहीं है, उसका हर काम हसन है, और मालिकुल मुल्क है, वो अपनी मिल्कियत में जिस तरीके से चाहे तसर्रुफ करे। आप लिबरल्स को ये कहें कि भाई तुम औरतों को अबॉर्शन की इजाजत देते हो, क्यों? वो ये कहते हो कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी का उसूल है ना, ये उस औरत का जिस्म है, उसकी मर्जी है, वो चाहे इसकाते हमल कराए या इसकाते हमल ना कराए, तुम उसको मुकम्मल तसर्रुफ का इख्तियार देते हो, यहां तक के पेट में पलने वाले बच्चे की जान लेने का इख्तियार देते हो। ये इख्तियार तुम खुदा को क्यों नहीं देते? क्या ये उसकी मिल्कियत नहीं है? क्या हम उसके ममलूक नहीं है? क्या ये दुनिया उसके तसर्रुफ में नहीं है? साहिब तसर्रुफ और साहिब मिल्क अपनी मिल्कियत में जिस तरीके से चाहे तसर्रुफ करे वो हसन ही हसन होगा। एक मुजस्समा साज अगर मुजस्समा बनाने के बाद मुजस्समा तोड़ दे तो कौन है जो उससे सवाल करे? एक तस्वीर बनाने वाला तस्वीर बनाने के बाद तस्वीर को फाड़ दे तो कौन है जो उससे सवाल करे? खुदा ने इस जहां को बनाया है, संवारा है, ये खुदा जाने कि वो इस जहां के साथ क्या करेगा। ये अशाइरा का नुक्ता नजर है जो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में जिक्र किया गया है। ये जो मैंने ये सारे मबाहिस जो आपके सामने मैं जिक्र कर रहा हूं और डिबेट से जो कल मुकालमा हुआ है उसका रेफरेंस दे रहा हूं। ये सिर्फ बताना मकसद है कि आपके पास वो तमाम मबाहिस किताबों में लिखे हुए हैं। ये कोई किताबें यूरोप से नहीं आई हैं कि जिनको पढ़कर मुफ्ती शमाइल ने कल जवाब दिए थे। ये किताबें कोई ऐसी लाइब्रेरियों में नहीं मिलती कि जहां आप पहुंच ना सकें। ये ऐसी जबानों में नहीं लिखी हुई है जिसको आप पढ़ ना सकें। ये आप ही की जबान में लिखी हुई है, आप ही की बड़ों की लिखी हुई है, आप ही के यहाँ दस्तयाब है और बहुत सौ के यहाँ अलमारी में रखी हुई भी है। काम सिर्फ इतना करना है कि उठाना है और पढ़ना है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि अपने आप को आप अपने अकाबिर के मनहज से और उनकी तुरास से जोड़ें और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप में का हर एक शख्स मुफ्ती शमाइल होगा। आप में का हर एक शख्स उस मर्तबे पर फाइज होगा कि जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल का काम लेगा। मुफ्ती शमाइल साहब ने आखिर में एक बात जिक्र की और बड़ी अच्छी जिक्र की, और वो ये कि तरह तरह का तासुब मुख्तलिफ जगहों पर पाया जाता है। एक नई किस्म का तासुब है इदारा जाती तासुब। मुफ्ती शमाइल अगर ना भी कहते तो मैं ये बात जरूर कहता हूं कि कल के बोसे ने इस तासुब की दीवार को खत्म कर दिया था। यह हकीकत है कि आज अगर एक नदवी फाजिल का दियोबंद के तलबा इस्तिकबाल कर रहे हैं तो अगर तासुब किसी के जहन में होता तो यह इस्तिकबाल ना हो रहा होता।
मुफ्ती शमाइल साहब आज के दिन के हीरो हैं और नदवे से पहले देवबंद आए हैं और उसके बाद इंशाल्लाह नदवे जाएंगे और मैं भी इंशाल्लाह शायद जाऊं, अभी तय नहीं है, वो खबर पहुंच जाएगी वहां। वो मुंह से निकल गया, वापस लेता हूं, रुजू करता हूं। एक और बात मैं बता दूं कि आज से कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले मेरी ये कोशिश हुई कि जावेद अख्तर को डिबेट पर बुलाया जाए और बीच में कुछ लोग थे तो उन्होंने जावेद अख्तर से राब्ता भी किया और जावेद अख्तर ने हामी भर ली कि हाँ भाई डिबेट करेंगे और ये भी कह दिया कि मैं मुफ्ती साहब के चैनल पर ही आ जाऊंगा, मेरा अपना कोई चैनल नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई बहुत ज्यादा वुसअत ज़र्फी रखते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। हमारी उनसे जाती तौर पर भी मुलाकात हुई है। मैं अभी जो हजरत वाला फरमा रहे थे कि उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी हिदायत के लिए दुआ करनी चाहिए, ये बहुत अहम बात थी। तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया, लेकिन फिर किसी मन चले ने उवैस इकबाल वाली वीडियो उनको दिखा दी और उन्होंने कहा कि भाई मैं इनसे डिबेट नहीं करूंगा इसलिए कि ये तो बोलने ही नहीं देते। फिर वो बात खत्म हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं शिकागो आ रहा हूं, वहां ही मुफ्ती साहब रहते तो वहीं बात कर लेंगे। वो आए लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बन पाई और गुफ्तगू उनसे नहीं हुई। जब हम परसों उनसे मिले, डिबेट से एक दिन पहले मैं और मुफ्ती शमाइल साहब उनसे मिले, उनकी टीम से 2-3 लोग और थे, तो वो मुझे देखकर कहने लगे कि मैंने आपकी वो उवैस इकबाल वाली वीडियो देखी है, आपने बहुत ही संजीदगी से कलाम किया है और आपने मुकम्मल मौका दिया है सामने वाले को बोलने का। तो मेरे ज़हन में आया कि अभी 1.5 साल पहले आपने ये कहकर मुनाजरे से पीछा छुड़ाया था कि मैं बोलने नहीं देता और अभी वो वही वीडियो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन चूंकि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, उसके लिए रिजाल मुतय्यन होते हैं, उसके लिए अफराद मुतय्यन होते हैं। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे नहीं, मुफ्ती शमाइल साहब को चुना था। अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुफ्ती शमाइल साहब को तौफीक दी थी, उनके लिए तौफीक लिखी गई थी। इसलिए मैं चाहे जितना भी जोर लगा लेता ये काम होने वाला नहीं था। हाँ, इतना जरूर है और मैं तहदीस नेमत के तौर पर ये कहूंगा और मैंने मुफ्ती साहब से भी ये कहा कि भाई मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस पूरे काम में थोड़ा सा हिस्सा मेरा हो जाए। सिर्फ इसी नियत से मैं आपके साथ लगा हुआ हूं और जो कुछ भी तैयारी हो रही है उसमें मशवरे में शामिल हूं। बाकी इनकी अपनी मेहनत है और ये इनकी तवाज़ो और इनकी सारी है कि इन्होंने सारा क्रेडिट अपने असातिज़ा को दिया और उनमें मुझे भी शामिल कर लिया। फजज़ाहुल्लाहु अहसनल जज़ा। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपने अकाबिर की तुरास को पकड़े रखें, अपने अकाबिर की किताबों को पढ़ें। कांट से ज्यादा हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का फलसफा है। कांट का फलसफा हजरत थानवी रहिमहुल्लाह के फलसफे के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। हजरत थानवी के मलफूजात ही आप पढ़ लें तो आपको हैरत होगी कि हजरत ने क्या क्या चीजें लिखी हैं। इंतिबाहात मुफीदा पढ़ें, अशरफुल जवाब पढ़ें, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा पढ़ें, अबकात पढ़ें जो शाह इस्माइल शहीद की लिखी हुई है। इसी तरीके से हजरत नानोतवी रहिमहुल्लाह की कुछ किताबें हैं, आप उनको पढ़ें। तो इन किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो आप भी इंशाअल्लाह इसी मैदान में उस लेवल पर काम कर रहे होंगे कि कल आपके लिए इस्तक़बालिये दिए जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।